अगर आप किसी को रूहानी बाप, स्पिरिचुअल फादर या पापा कहते हैं तो आज की वीडियो पूरी लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम रूहानी बाप की इस्तिलाह को वाज़े करेंगे। एक हैरानकुन बात आपको बताता चलूं कि ये बाइबल मुकद्दस में कोई ओहदा नहीं है, ना ही ये कोई टाइटल है। और एक और हैरानकुन बात आपको बताता चलूं कि रूहानी बाप की इस्तिलाह बाइबल मुकद्दस में मौजूद ही नहीं है। बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल ने तिमोथियस को, तीतुस को और उनिस्मुस को अपना फर्जंद कहा है। इसी तरह पतरस रसूल ने मरकस को अपना फर्जंद कहा है और यूहन्ना रसूल ने कलीसिया के लोगों को अपने फर्जंद कहकर मुखातब किया है। फिर कुरंथियों के खत में पौलुस रसूल ने अपने आप को उन लोगों का बाप कहा है जिनको वो मसीह के पास लाया या जिनकी वो रूहानी तरबियत कर रहा था। एक बात नोट करें कि पौलुस, पतरस और यूहन्ना ने फर्जंद की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, लेकिन तिमोथियस, तीतुस, उनिस्मुस और मरकस ने उनको रूहानी बाप नहीं कहा। नए अहदनामे में कभी भी किसी ने किसी को रूहानी बाप कहकर मुखातब नहीं किया। सो इसका मतलब ये हुआ कि बाप बनने में और किसी को बाप कहने में फर्क है। किसी को बाप कहने के ताल्लुक से मत्ती की इंजील और उसके 23वें बाब की 9वीं आयत बड़े वाज़े तौर पर बयान करती है कि हमें रूहानी तौर पर किसी को भी अपना बाप नहीं कहना। लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस किसी को भी मना नहीं करती कि वो एक बाप के तौर पर किसी के भी सर पर शफकत का हाथ रखे, उसे रूहानी तौर पर सिखाए, उसे और मैच्योर करे, मजबूत होने में उसकी मदद करे, उसका साथ दे या उसका ख्याल रखे। आसान अल्फाज में अपने आप को किसी का पापा या स्पिरिचुअल फादर डिक्लेयर करना और एक बाप की तरह बनकर दिखाना, इन दोनों में फर्क है। यानी अगर आपके चर्च के पास्टर या कोई भी पासबान आपका एक बाप की तरह ख्याल रखते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे मुतालबा करते हैं कि उनको पापा या स्पिरिचुअल फादर कहकर पुकारा जाए तो ये बात बाइबल मुकद्दस के खिलाफ है। इससे पहले कि हम स्पिरिचुअल फादर पर मजीद बात करें, मैं आपको बताता चलूं कि स्पिरिचुअल फादर की आज के दौर में 2 कैटेगरीज हैं। इनमें पहली कैटेगरी है ऑनलाइन पापा की और दूसरी कैटेगरी है ऑफलाइन पापा की। आइए सबसे पहले ऑनलाइन पापा की बात करते हैं। कुछ लोग टीवी या सोशल मीडिया पर किसी को देखकर या उनका कलाम सुनकर उनको अपना पापा डिक्लेयर कर देते हैं और ये बात सरासर बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि वो आपकी रूहानी तौर पर उस तरह से नशोनुमा नहीं कर सकते, आपका उस तरह से साथ नहीं दे सकते, आपकी उस तरह से मदद नहीं कर सकते, आपके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं हो सकते। हेल्प करना तो दूर की बात है, ज्यादातर केसेस में आप तो उनसे बात भी नहीं कर सकते। और इसमें जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि ऑनलाइन पापा को ये तक नहीं पता होता कि उसके फर्जंद कितने हैं और कहां कहां हैं। ये वन साइडेड रिलेशनशिप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, ये सरासर शख्सियत परस्ती है। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि हमने एक पास्टर को टीवी या सोशल मीडिया पर देखा और उसके कलाम सुनाने के वसीले से हमने तौबा की, इसलिए वो हमारा पापा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोग जिनकी ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, जब वो पास्टर इस दुनिया से चले जाएंगे और फिर कोई उनकी वीडियो देखकर तौबा करेगा तो क्या वो भी उसको पापा कहेगा? डेड पापा। ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी, क्योंकि उसने भी वीडियो देखकर तौबा की। क्या आज अगर कोई 200 साल पहले लिखी किताब पढ़कर तौबा करता है, या 50 साल या 60 साल पुरानी वीडियो देखकर तौबा करता है, या किसी भी ऐसे पास्टर या शख्स की या खादिम की वीडियो देखकर तौबा करता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो किसको पापा कहेगा? एक मुर्दा पापा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आइए अब ऑफलाइन पापा की बात करते हैं। अब कुछ लोग ऑनलाइन किसी को अपना रूहानी बाप या पापा नहीं कहते, लेकिन जो लोग फिजिकली उनके पास मौजूद हैं या उनके चर्च के पास्टर या ऐसे खादम जो उनकी रसाई में हैं, उनको वो अपना रूहानी बाप या पापा कहकर मुखातब करते हैं। उन पर भी वही असूल लागू होगा कि वो रूहानी बाप बनकर दिखाएं, ना कि रूहानी बाप कहलवाएं। होता कुछ यूं है कि कुछ खादमीन लोगों को अपना फर्जंद बनाकर खुद को उनका स्पिरिचुअल फादर या पापा डिक्लेयर करते हैं और फिर उनसे डिमांड की जाती है कि हमें पापा या बाप कहकर पुकारा जाए। बाइबल मुकद्दस में अगर पौलुस, पतरस या यूहन्ना ने किसी को अपना फर्जंद कहा है तो वो तो उनके लिए अपनी जान तक दे देने को राजी थे, लेकिन यहाँ तो उलट होता है। यहाँ फर्जंद से तवक्को की जाती है कि वो पापा को न सिर्फ इज्जत दे, वक्त दे, पैसे दे, बल्कि वो उसका हर तरह से ख्याल रखे। लेकिन जो अपने आप को रूहानी बाप डिक्लेयर करते हैं वो सिर्फ कलाम सुनाने और दुआ करने तक ही खुद को महदूद रखते हैं। मेरे कहने पर आप एक बात नोट करें,
जिन लोगों ने अपने रूहानी फर्जंद बना रखे हैं, आप उन स्पिरिचुअल फादर्स की जिंदगी पर गौर करें। जब बाहर के मुल्क में किसी को सेटल करने की बारी आएगी तो वो अपने जिस्मानी बच्चों को सेटल करेंगे। जब जायदाद तकसीम करने की बारी आएगी तो सिर्फ जिस्मानी बच्चों को जायदाद मिलेगी। जब चर्च का होल्ड या कंट्रोल देने की बात आएगी तो सिर्फ जिस्मानी बच्चों को ही होल्ड और कंट्रोल दिया जाएगा। रूहानी फर्जंदों से सिर्फ यही तवक्को की जाती है कि वो आपको पापा कहते रहें और आपको इज्जत देते रहें, आपके ताबे रहें, और आप उनके लिए सिर्फ दुआ करेंगे और सिर्फ उनको कलाम सुनाएंगे। बाकी तमाम तर प्रिविलेजेस, बाकी तमाम तर मरात आपकी सिर्फ आपके जिस्मानी बच्चों के लिए होंगी। सो मैं उनसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अगर किसी को फर्जंद कहकर पुकारते हैं या आप उनसे डिमांड करते हैं कि वो आपको पापा या बाप कहकर पुकारें, तो क्या आप उनको तमाम तर जिस्मानी और रूहानी दोनों बातों में शरीक कर सकते हैं जिस तरह के आप अपने जिस्मानी बच्चों को करते हैं? मेरे अजीजों, बाप बनकर दिखाना यह है कि आप किसी को मसीह के पास ले आएं, उसका ख्याल रखें, उसकी रूहानी तौर पर तरबियत करें, हर बुरे वक्त में उसके काम आएं, उसकी मदद करें, उसका साथ दें, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए अवेलेबल रहें, उसको नमूना बनकर दिखाएं। ये सारी बातें बिल्कुल बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हैं। लेकिन किसी को रूहानी बाप या पापा कहना या किसी से डिमांड करना कि वो आपको रूहानी बाप या पापा कहे, ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। मैं आखिर में आपको एक और मिसाल से समझाता हूँ। मैं ईमानदार होते हुए गैर ईमानदारों से बेहतर हूँ। मैं रास्तबाज हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे रास्तबाज डिक्लेयर किया है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मैं गैर ईमानदारों को जाकर बताऊं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं रास्तबाज हूँ और तुम नारास्त हो? ऐसा नहीं है। हमें छोटा बनने और दूसरों को खुद से बेहतर समझने की तालीम दी गई है। सो होने में और कहलवाने में फर्क होता है। बाप बनकर दिखाएं, लेकिन डिमांड ना करें कि आपको बाप कहा जाए। मैं जाती तौर पर बहुत सारे खादमीन की एक बाप के तौर पर इज्जत करता हूँ क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैं किसी को भी अपना बाप नहीं कहता सिवाय खुदा के। आप भी खादिमों की इज्जत करें, खूब करें और दिल से करें, लेकिन किसी को अपना पापा या बाप कहकर बाइबल मुकद्दस का वाजे और सरीहन हुक्म ना तोड़ें और गुनहगार ना बने। और आखिर में एक और बात बताता चलूं कि कुछ खादमीन लोगों को मना करते हैं कि उनको पापा या फादर या बाप ना कहा जाए, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं। तो इस सूरत हाल में वो खादिम नहीं बल्कि आप कसूरवार होंगे, क्योंकि वो तो कलाम के मुताबिक आपको मना कर रहे हैं कि उन्हें बाप या पापा ना कहा जाए, लेकिन आप खुदा का हुक्म तोड़ रहे हैं जो उनको बाप या पापा कहकर मुखातिब करते हैं। सबसे बेहतरीन और खूबसूरत बात यह है कि उनको उस टाइटल से पुकारा जाए जो खुदा ने उन्हें दिया है और जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।